एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट तीनों क्या है? तीनों क्या है बेटा? कंपाउंड। कंपाउंड जानते हो कैसे बनता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करोगे, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करोगे तो कंपाउंड बनेगा। इट इज द केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ, केमिकली combination of, chemically combination of, chemically combination of two or more elements। बात समझ आया? दो और दो से ज्यादा एलिमेंट को अगर मैं केमिकली कंबाइन करूं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। बात समझ आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल ऑफ एसिड्स, अपने सीखा था ना एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है? HCl, H2SO4, है ना, नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड था। वीक एसिड में क्या होगा? वीक एसिड में कौन आएगा? वीक एसिड में कौन कौन आएंगे बेटा? वीक एसिड में आएगा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक यानी बेटा जो, और ये आप कहां से मिलता है? जैसे कि साइट्रिक एसिड बोल सकते हो, साइट्रिक एसिड, फिर आएगा एसिटिक एसिड, है ना, तो बहुत सारे एसिड आ जाएंगे। फिर कार्बोनिक एसिड, यानी मैं बोल सकता हूं ऑर्गेनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? कार्बोनिक एसिड में H2CO3, है ना, ये सब वीक एसिड के अंदर आएंगे। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो ये सब भी, कोई भी एसिड हो और कोई भी बेस हो, बेस में कौन कौन आएगा देख लो। कोई भी मेटल के सामने क्या रख देना है बेटा? बेस निकालना है तो मेटल के सामने ऑक्साइड रख दो। क्या रख दो? मेटल के सामने हाइड्रोक्साइड रख दो। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होता है। जैसे कि एग्जांपल NaOH, क्या ये बेस है? CaOH2 बेस है। और कौन बेस होगा? नॉन मेटल, और मेटेलिक ऑक्साइड भी बेस है। मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड भी होगा। मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि Na2, ये सब बेस है, बेसिक नेचर है ना, आप बोल सकते हो बेस। ये बेसिक नेचर का होता है। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर है, इन बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर। ये कैसा होगा? बेसिक नेचर का होता है। और बेस कैसे निकालोगे? कोई भी मेटल के सामने क्या कर देना है? हाइड्रोक्साइड लगाओ, बेस मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा कोई भी एसिड्स और बेस, एसिड एंड बेस में से कौन सा, मान लो दो सब्सटेंस आपके पास है, एसिड एंड बेस, कैसे पता लगाओगे कि ये एसिड है, कोई कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? कैसे पता लगा सकते हो? इंडिकेटर से, है ना। टू नो वेदर, टू नो वेदर ए गिवन सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंसेस are acid or base, we use कौन सा, क्या यूज करोगे बेटा? इंडिकेटर। हम कौन सा क्या यूज करते हैं बेटा? एसिड और बेस को पता लगाने के लिए क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे बेटा? इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या है ना, आप जानना इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर क्या है बेटा? ये डाई है। क्या लिखोगे? इट इज डाई। ये खुद डाई मतलब जानते हो ना, कलर है ना, यूज, है ना, इट चेंज
ये क्या है, इट्स अ कलर। और यूज क्यों करते हैं, चेंजेस इट्स कलर when put in acid or a base। यानी जब आप एसिड और बेस में रखोगे ये अपना कलर चेंज कर देता है। तो अगर अपना कलर चेंज करेंगे उससे आपको पता लग जाएगा एसिड है या बेस है। इंडिकेटर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देखो, अलग अलग टाइप्स देखेंगे बेटा इंडिकेटर का। पहला लिटमस, क्या है, लिटमस। उसके बाद कौन आएगा, मिथेल ऑरेंज। उसके बाद कौन आएगा, फेनोप्थिलिन, फिर आएगा। बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। तो मिथेल ऑरेंज, फेनोप्थिलिन भी है। तो लिटमास, मिथेल ऑरेंज और फेनोप्थिलिन, 3 इंडिकेटर्स है। और भी इंडिकेटर्स है ना, तो इनका तो यूज करना है। और भी है, इंडिकेटर्स भी है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ये सब इंडिकेटर्स के बारे में हमें जानना है अभी। हाँ, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, कंप्लीट। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद हमें एक एक करके इंडिकेटर को स्टडी करना है। पहला लिटमस, देखो लिटमस ए नेचुरल इंडिकेटर, ये नेचुरल इंडिकेटर है। न्यूट्रल कलर जो है इस पर्पल, इसका न्यूट्रल कलर कैसा है। उसके बाद लिखो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिलता ही है लीचेन प्लांट, CH लीचेन प्लांट से हमें ये some other natural indicators, some other natural indicators आर कौन कौन होगा। पहला तो आ जाएगा टर्मेरिक, और दूसरा रेड कैबेज, और भी है, एक्सेट्रा कर दो। फिर ये लिटमस 2 टाइप के हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स का होता है बेटा। पहला वाला क्या होगा, ब्लू लिटमस, और एक है रेड लिटमस, ठीक है। लिटमस है, दूसरा रेड लिटमस है। उसके बाद ध्यान से देखो एसिड क्या करता है, एसिड है ना। उसके बाद याद रखना एसिड जो है, एसिड टर्न्स एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस से एसिड क्या करता है बेटा, यानी जो इसका यूज देखो ना, जब एसिड में रखोगे वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है ना, में टर्न करता है। किसको चेंज कर देता है बेटा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है।
और बेस क्या करेगा, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इनका यूज देख लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर्स देखेंगे। नेक्स्ट मिथेल बेंच, मिथेल बेंच, मिथेल ऑरेंज का इट इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर इट है ना। ये कैसा इंडिकेटर है बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर। इसका न्यूट्रल कलर क्या है, न्यूट्रल कलर इज ऑरेंज, इसका न्यूट्रल कलर क्या है, ऑरेंज है। पॉइंट हो गए। जो मीथेन ऑरेंज क्या करता है, देखो इट गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन, रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है, रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। उसके बाद एसिड सॉल्यूशन में कौन सा कलर देगा, इट गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। फिर एंड बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा, इट गिव्स येलो कलर, येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देता है और एसिड सॉल्यूशन में रेड कलर देता है। समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट देखो कौन सा, उठा लिया ना ये। उसके बाद लिखो कौन सा है, फेनोप्थलीन। नेक्स्ट कौन है, फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन क्या करेंगे, ये भी बेटा क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्सो ए सिंथेटिक इंडिकेटर। ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर है और इसका ये कलरलेस, ये क्या होता है, इट इज कलरलेस। यानी इसका न्यूट्रल कलर क्या बोल सकते हो, न्यूट्रल कलर इज कलरलेस, और सिंपल बोल सकते इट इज कलरलेस। और ये क्या होता है बेटा, एसिड सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं होता है ना। इट इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। क्या लिख सकता हूं मैं, इट इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। यानी एसिड सॉल्यूशन में कलर में कोई चेंज नहीं होता है। और इट गिव्स, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर हो जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा। इट गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देगा, पिंक कलर। फैक्ट्री इंडिकेटर, इंडिकेटर। ओके, दोज सब्सटेंस whose smell changes in an acid or a base are called
फैक्ट्री इंडिकेटर। समझ आया? जो सब्सटेंस आपका स्मेल चेंज करता है एसिड एंड बेस में, एसिड एसिड और बेसिक सॉल्यूशन लिखो। इन एन एसिड और ए बेसिक सॉल्यूशन, ए बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यानी एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में अगर कोई सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस है जो अपना स्मेल चेंज करता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में कौन कौन आएगा बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में कौन कौन आता है? ओनियन, दूसरा कौन होगा? ओनियन एंड वेनिला। ओनियन एंड वेनिला। अब देखो हमने क्या देखा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दो तरह का, एक ओनियन और दूसरा वेनिला। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, तो मान लो ओनियन को हमने एसिड और बेस में, ध्यान से समझ लेना क्या करना। अगर ओनियन को, यानी ओनियन स्ट्रिप ले लो या ओनियन का पील ले लो, उसको अगर आप एसिड में डालोगे तो उसका स्मेल आपको मिलेगा। ओनियन नहीं है तो नहीं, तो अभी टेस्ट कर, नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर दो, एक पे एसिड रखूंगा, इसमें एक में एसिड रखूंगा, दूसरे में बेस रखूंगा, जिसमें एसिड रखा उसमें अगर ओनियन को डालोगे तो आपको एसिड में डालने से ओनियन का स्मेल आपको, ओनियन का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगा, अपना स्मेल नहीं होता है क्या ओनियन का? होता है ना, वो स्मेल डिटेक्ट होगा। आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ओनियन का स्मेल अभी भी आ रहा है एसिड में डालने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा वो एसिड है, क्योंकि एसिड में डालने से स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। कौन? एसिड। किसका स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता? ओनियन का। लेकिन जब उसी ओनियन को, अगर मान लो ओनियन को बेस में डालोगे, बेस में डालने से क्या होगा, आपको ओनियन का स्मेल नहीं मिलेगा। और क्यों? क्योंकि वो स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इससे अगर ओनियन बेस में डालने के बाद अगर आपको स्मेल नहीं मिला तो आप बोल सकते हो कि वो बेस है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? लिख के देने की जरूरत तो नहीं है, अपने वर्ड में लिख लो जो बात बोला। लिखो, एसिड में लिखो, दोज केमिकल substance which have a sour taste are called acid। और एसिड क्या होता है बेटा? दो तरह का होता है। और आपको पता है एसिड क्या करता है? एसिड टर्न्स क्या? ब्लू लिटमस टू रेड। किसमें देखा? ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट कर देता है। और क्या रखना है? एसिड दो टाइप का होता है। एसिड क्या होता है बेटा? एसिड में दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होगा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता लगाओगे? आपको पता है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? कैसे पता लगाओगे स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता लगाओगे स्ट्रॉन्ग एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आएगा? HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और कौन सा था बेटा? HNO3 नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड में कौन कौन आएगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, उसके बाद कौन आएगा? ऑर्गेनिक एसिड। बहुत सारे हैं बेटा ऑर्गेनिक एसिड में, साइट्रिक एसिड, फिर इथानोइक एसिड, बहुत सारे एसिड्स हैं, फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, ठीक है।
और देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कहां से ऑब्टेन होता है, ये कहां से मिलता है बेटा, रॉक एंड मिनरल से ऑब्टेन फ्रॉम एंड मिनरल्स। ये एसिड कहां से मिलता है बेटा, प्लांट्स एंड एलिमेंट्स से, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये मिलता है, कौन सा एसिड, वीक एसिड, ठीक है। ये सब प्लांट्स और एनिमल्स में मिलेगा और ये रॉक और मिनरल्स में मिलता है।